हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की 5 मिनट मस्ट नो सीरीज में, पेपर 1 की मस्ट नो सीरीज में हम करने वाले हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी और मेटा यूनिवर्सिटी, यानी कि आभासी जो विश्वविद्यालय होते हैं हमारे, और मेटा यूनिवर्सिटी क्या होते हैं, कौन कौन से हमारे पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी, कौन सी हमारी पहली मेटा यूनिवर्सिटी थी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम करने वाले हैं। बहुत छोटा सा सेशन है, 5 मिनट का ही सेशन रहेगा, जिसमें हम ये सारी की सारी डिटेल्स हैं जो देखने वाले हैं। तो दो चीज आज हमें सीखनी है, एक तो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी, एक आपका मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वर्चुअल मतलब आभासी विश्वविद्यालय। चलिए, तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो गाइज, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और अपना टेलीग्राम चैनल है नेट जेआरएफ। तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा गाइज, अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि यहाँ से आपको डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें, अगर आप नेट और सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, तो आपके लिए दोस्तों सिलेक्शन बैच है, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन बैच से जुड़ना चाहते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और पेपर 2 आप हिस्ट्री है आपका, आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, इसमें नेट और सेट, पीएचडी एंट्रेंस, इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन है जो आपको करवाई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर 3 का कोर्स आपके लिए आ चुका है, जिसमें कंप्लीट कोर्स होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रिंटेबल पीडीएफ, गाइडेंस प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलने वाले हैं। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे दोस्तों, नेट और सेट के। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हिस्ट्री से, तो आपको कंप्लीट नोट्स हैं जो आपको जेआरएफ अड्डा ऐप से मिल जाएंगे, या फ्लिपकार्ट से भी आप अपने नोट्स हैं उनको ले सकते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलो जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यानी आभासी विश्वविद्यालय। तो गाइस, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो एजुकेशन दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे रहे हैं। विशेष तौर पर हम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल एजुकेशन। तो अभी जैसे आप पढ़ रहे हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका वर्चुअल एजुकेशन का ही कॉन्सेप्ट है गाइस, क्योंकि आपको जितनी भी शिक्षा दी जा रही है सारा का सारा वर्चुअली है। हम आपके पास में नहीं है, कोई पेन कॉपी नहीं है, सब आपको वेब पे मिल रहा है, इंटरनेट पे मिल रहा है। तो ऐसी शिक्षा जिसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाए, अ यूनिवर्सिटी provides online education through the electronic means, particularly through the internet, उसको बोलते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये भारत में एक रजिस्टर एनजीओ है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में रजिस्टर है, नीति आयोग के पास में रजिस्टर है, यूनेस्को के पास में रजिस्टर है, एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के पास में ये क्या है? रजिस्टर है। तो ये क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, भारत का पहला वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब देखो, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज होते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों की जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये एक तरह से आप देख सकते हो डिस्टेंस एजुकेशन की ही एक इकाई है। आपकी जो दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस एजुकेशन है, उसी की क्या है? एक है इकाई है दोस्तों। और इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो अवधारणा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो पहली बार किसने दिया था? प्रोफेसर पी रामाराव के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो प्रोफेसर पी रामाराव के द्वारा ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसको तैयार किया गया था। और भारत में पहला जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी था वो था तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, ये 2001 में पहली बार ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जो तमिलनाडु में स्टैब्लिश की गई थी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, चेन्नई मद्रास तमिलनाडु यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जिसको यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया था। और कब ये स्टैब्लिश किया गया था? 2001 में इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, 2001 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई। ये चीजें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दूसरा जो मेरा कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, वो आता है आपका मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट। मेटा यूनिवर्सिटी क्या है? तो मेटा यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं गाइस, तो मेटा यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मेटा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है, जो जो शिक्षा मंत्रालय है उसने 2012 में
दिल्ली में मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा है, उसकी उसको मंजूरी दी। और सबसे पहले गाइस हमारे जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया संस्था है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली है, उन्होंने सबसे पहले इस मेटा यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को अपनाया। अब एक सवाल आता है कि सबसे पहला कोर्स किसने चलाया? तो सबसे पहले कोर्स की मैं बात करूं गाइस, तो आपका डीयू और जामिया, डीयू और जामिया ने मिलके ये पहला कोर्स चलाया था। कोर्स का नाम था मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। तो मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एजुकेशन पहला कोर्स है जो डीयू और जामिया ने मिलकर चलाया था। अब दोस्तों ये जो मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो है क्या बेसिकली, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य वही है बेसिकली, ये डिस्टेंस एजुकेशन टाइप ही है दोस्तों। एक तो हम बात करें, ये एक तरह का क्या है, दूरस्थ शिक्षा का ही कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या होता है कि हम एक कोर्स को यानी दो यूनिवर्सिटी में हम उसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, एक साझा पाठ्यक्रम है बेसिकली। मेटा यूनिवर्सिटी क्या है, साझा पाठ्यक्रम है बेसिकली। तो देखो जैसे हमने बात की कि डीयू और जामिया इन्होंने मिलकर एक कोर्स चलाया, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एजुकेशन। कौन सा कोर्स चलाया? मास्टर्स इन मैथमेटिक्स एजुकेशन इन्होंने कोर्स चलाया। तो ये क्या है, साझा पाठ्यक्रम है, कंबाइंड, मतलब आपका एक कलेक्टिव जिसको बोल सकते हैं, कलेक्टिव करिकुलम है जो दो यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाया जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि इन यूनिवर्सिटी की बैठक हुई और बैठक में जलवायु परिवर्तन, जन स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र की पहचान की गई। और इन सभी संस्थानों ने अपनी इनकी जो कैपेसिटीज थी, इनके जो संसाधन थे, उनको और बेहतर करने की बात की गई, है ना। और इन्होंने बोला कि हम मिलके ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनको चलाएंगे। ऐसी यूनिवर्सिटी जो मिलके पाठ्यक्रम चला रहे हैं उनको हमने क्या बोला है, मेटा यूनिवर्सिटी। 2012 में ये कॉन्सेप्ट आया था, सबसे पहले जामिया और डीयू ने इसको अपनाया, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखनी है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ का जो बनता है कि ये जो मेटा विश्वविद्यालय है इनको हम सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी, तो आपसे कोई पूछे कि सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी जो मेटा यूनिवर्सिटी है इनको क्या बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, याद रखना, सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी। मेटा जो विश्वविद्यालय है उनको हम सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हैं। तो इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। 5 मिनट मस्ट नो सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी। अगर आपको हेल्प कर रही है तो सब लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है गाइस, थम्स अप करके सब लोग बता दो। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि बाकी स्टूडेंट हमसे जुड़ पाए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप सबको रेगुलर बेसिस पे सारे के सारे नोटिफिकेशन है ये मिलते हैं। ओके जी, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नेट जेआरएफ विद शिव ये अपना टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो जहां पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।